नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 12वीं की गणित जिसमें पहला अध्याय है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आपको संबंध और फलन के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, थोड़ा विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन यदि हम इसके प्रोसेस को, इसके एप्लीकेशन को अच्छे ढंग से समझ लें तो यह अध्याय बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बेसिक चीज़ों को जानते हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे, संबंध क्या होता है। जैसे संबंध की बात आ रही है तो संबंध दो वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए राम सोहन का भाई है, राम सोहन का भाई है, ठीक है। और भी हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे एज में राम श्याम का ले लीजिए, राम श्याम का भाई है। ये भी एक संबंध हो रहा है, मतलब राम और श्याम में क्या संबंध है? भाई का संबंध है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सीता रवि की बहन है, ठीक है। और भी एक और संबंध ले लेते हैं हम, राघव मोहन का पिता है, ठीक है। और भी एक और संबंध ले लेते हैं, मीरा श्याम की माता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राम श्याम का भाई है, मतलब राम और श्याम में क्या संबंध है? भाई का। सीता रवि की बहन है, मतलब ये जो सीता है रवि की बहन है, ठीक है। तो ये बहन हो गया और इसका ये भाई हो गया, ठीक है। राघव मोहन का पिता है, ठीक है। राघव जो है वो मोहन का पिता है, ठीक है। और मीरा श्याम की माता है, मीरा जो है श्याम की माता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग संबंध को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी संबंध हम देख रहे हैं वह दो व्यक्तियों के बीच में है। तो अभी मैंने बताया कि संबंध सदैव दो वस्तुओं के बीच में होता है। यदि हम इसे गणितीय रूप में समझें, यदि गणितीय रूप में एग्जाम्पल यदि हम लें, जैसे एज में हम ले लेंगे कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। और भी संबंध ले लेते हैं, अंकों में लेकर देख लेते हैं, 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। 5 बड़ा है 3 से। या ऐसे संबंध ले सकते हैं हम लोग कि 10 छोटा है 15 से, 10 छोटा है 15 से। तो ये भी गणितीय रूप में संबंध हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी देख रहे हैं हमेशा दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये गणितीय रूप में संबंध हो गया। और ये हम लोग एक परिवार के सदस्यों के रूप में संबंध को ले लिए। तो इससे हम देख रहे हैं कि जो संबंध है वह दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 छोटा है 7 से, ठीक है। 2 छोटा है 7 से, ठीक है। अब यहाँ पर ये संबंध को हम समझे तो यहाँ पर भी दो वस्तुएं हैं। यदि आप कहेंगे
कि एक वस्तु में क्यों संबंध नहीं होता, तो एक वस्तु में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हम इसको गणितीय रूप में समझेंगे। अब हम लिख दें 2 छोटा है और उसके बाद छोड़ देंगे, कोई अंक नहीं लिख रहे हैं, तो 2 में 2 का संबंध किसी के साथ नहीं है। अब 2 छोटा है, क्या छोटा है, किससे छोटा है, ठीक है, तो यह प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर यदि कोई अंक हम लिखेंगे, मतलब 2 छोटा है, अब मान लीजिए हम 5 लिख दिए या 3 ही लिख दिए, 4 लिख दिए, तो 2 छोटा है 5 से, तो यहाँ पर हमारा संबंध बन रहा है। लेकिन यदि हम केवल एक ही अंक लिखेंगे, एक ही संख्या लिखेंगे, तो वह संबंध नहीं बनेगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो संबंध होता है 2 वस्तुओं के बीच में होता है। तो हम लिख सकते हैं संबंध सदैव 2 वस्तुओं के बीच में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप सभी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग संबंध को और गणितीय रूप में समझेंगे। जैसे यहाँ पर जो संबंध हम देख रहे हैं, जो भी राम श्याम का भाई है, तो इसका विपरीत भी संबंध हो जाएगा। राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भी भाई होगा, दोनों तरह से संबंध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरह से भाई भाई का संबंध हो रहा है। राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भी भाई होगा, लेकिन यहाँ पर संबंध अलग अलग होगा, विपरीत करेंगे। जैसे सीता रवि की बहन है तो रवि सीता का भाई होगा, क्योंकि ये लड़का है, रवि लड़का है, तो रवि सीता का क्या होगा, भाई होगा, न कि बहन होगा। तो यहाँ पर देखिए संबंध बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लड़के हैं, तो राम श्याम का भाई है, श्याम राम का भाई है, दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन रवि सीता का भाई होगा, ठीक है। यहाँ पर संबंध करेंगे। राघव मोहन का पिता है, राघव जो है वो पिता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, राघव और यहाँ पर मोहन। तो राघव क्या है, राघव क्या है, पिता है, और ये क्या है, पुत्र है। मोहन क्या है, पुत्र है। तो राघव पिता है किसका, मोहन का। तो यदि हम मोहन की तरफ से लें तो मोहन पुत्र होगा किसका, राघव का, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध, अब इधर से अगर हम चल रहे हैं, राघव पिता है मोहन का, लेकिन इसके विपरीत जब चल रहे हैं तो मोहन पुत्र है पिता का, संबंध बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो युग्म बन रहा है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे संबंध में हम बताए हैं कि 2 वस्तुओं के बीच, तो 2 वस्तु जब होता है तो जोड़ा कहते हैं, युग्म कहते हैं। तो इसी से क्रमित युग्म बनता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग राम और श्याम को लें तो राम और श्याम लिख दिए, और इसका संबंध लिख दिए कि भाई, संबंध इसका लिख दिए हम भाई, मतलब राम श्याम का भाई है, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग लिखे हैं इसको कोष्टक में कामा लगा करके। तो ये राम और ये श्याम है, तो ये पेयर में है, जोड़ा में है, 2 वस्तुएं हैं, मतलब 2 नाम दिए गए हैं, 2 व्यक्ति लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये संबंध बन रहा है 2 वस्तुओं के बीच में, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं, तो इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में हम लोग इसके बारे में अच्छे ढंग से पढ़े हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो क्लास 11 के रिलेशन और फंक्शन को, जो 11th में दूसरा चैप्टर है, उसको अच्छे ढंग से पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इस
कोई बात नहीं, इसको अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि राघव पिता है मोहन का, तो उल्टा जब कर रहे हैं तो मोहन पुत्र है राघव का। ठीक है, वो संबंध बदल रहा है। ठीक है, और ये क्रमित युग्म बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रमित युग्म में हम देख रहे हैं, जब उल्टा कर रहे हैं तो उसका अर्थ विपरीत हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो यदि मान लीजिए कोई क्रमित युग्म दिया है ए बी, ठीक है, तो वो उसके बराबर नहीं होगा बी ए के। अगर उल्टा कर दें तो ए बी जो क्रमित युग्म दिया है वह बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर संबंध अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब राघव आप देख सकते हैं, राघव पिता है मोहन का, तो ये मान लीजिए ए आपका राघव हो गया और बी मोहन हो गया, तो राघव पिता है मोहन का। अब उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए राघव है, मोहन है, तो मोहन इधर हो जाएगा, राघव इधर हो जाएगा, तो मोहन पुत्र है राघव का। तो ये अलग अलग संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए क्रमित युग्म ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। ये तभी संभव होगा जब दोनों एक ही होंगे। जैसे इस टाइप के दिया गया है, राम श्याम का भाई है, तो श्याम राम का भी भाई होगा। ठीक है, अब हम लोग संबंध को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक परिवार है। ठीक है, अब परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ए में माता है और पिता है। ठीक है, और बी में ले लीजिए ये पुत्र है और ये पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में माता और पिता है और बी में पुत्र और पुत्री है। ठीक है, तो दोनों एक ही परिवार के, सब मतलब ए भी और बी भी सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो माता, तो यदि इसके साथ लिया जाए तो माता का इसके साथ संबंध जो होगा वह माता और ये पुत्र है, तो माता और पुत्र का संबंध होगा। ठीक है, यदि हम इसके साथ लें तो माता और पुत्री का संबंध होगा। ठीक है, मतलब ये जो दिया गया है माता, ये पुत्र के साथ संबंध रखती है और पुत्री के भी साथ संबंध रखती है। उसी तरह से पिता को भी देखते हैं, तो पिता का पुत्र के भी साथ संबंध होगा और पिता का पुत्री के साथ भी संबंध होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी ए के जो अवयव हैं माता और पिता, और बी के जो अवयव हैं पुत्र और पुत्री, माता का मतलब बी में जितने भी अवयव दिए हैं पुत्र और पुत्री दिए हैं, दोनों के साथ संबंध हो रहा है। उसी तरह से पिता का भी बी में जो अवयव दिए गए हैं सबके साथ संबंध हो रहा है। उसी तरह से हम लोग अगर बी को देखें तो बी में जो अवयव दिया गया है पुत्र, ये दोनों के साथ ए के अवयव के साथ संबंध रख रहा है, और पुत्री जो दिया गया है पुत्री का भी ए के साथ संबंध रख रहा है। तो इसका मतलब ये है जो क्रमित युग्म प्राप्त हो रहा है, मतलब कोई भी यदि सेट ए में और सेट बी में जो अवयव दिए रहते हैं तो सबके साथ संबंध होता है, रिलेशंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या संबंध प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर जो संबंध हम लोग प्राप्त करेंगे, संबंध एक हो जाएगा माता और पुत्र हो जाएगा। फिर हम लोग संबंध प्राप्त करेंगे माता और पुत्री का संबंध प्राप्त करेंगे। फिर हम लोग पिता पुत्र का संबंध प्राप्त करेंगे। फिर से हम लोग पिता और पुत्री का संबंध प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो
ये संबंध दिए गए हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका दोनों के साथ संबंध है और इसका भी दोनों के साथ संबंध है। इसमें 2 अवयव हैं, इसमें भी 2 अवयव हैं, तो कुल मिलाकर के जो संबंध हो रहा है देख रहे हैं 1 2 3 4 संबंध हो रहे हैं। मतलब इसके जो अवयव हैं 2 अवयव हैं, इसके 2 अवयव हैं, यदि दोनों का हम गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, जितना गुणनफल प्राप्त होगा उतना ही हमें संबंध प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको। अब यही जो हम मझले कोष्ठक में लिख देते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्रमित युग्म कहते हैं, इसको क्रमित युग्म कहते हैं। और पूरा जब हम ले लेंगे तो इसे हम कार्तीय गुणन कहते हैं। तो कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से लिखते हैं। यहाँ पर सेट A है, सेट B है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो A क्रॉस B के रूप में लिखेंगे। यही हमारा कार्तीय गुणन होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संबंध के बारे में बताना था, उसको उसकी बेसिक चीजों को समझना था, तो हम लोग संबंध के बारे में समझे और इस संबंध से क्या प्राप्त होता है। क्रमित युग्म जितने भी क्रमित युग्म होते हैं उनको हम ले लेते हैं तो हमें कार्तीय गुणन प्राप्त होता है। जैसे सेट A है, सेट B है, तो दोनों का जो संबंध प्राप्त हुआ है तो A क्रॉस B लिखते हैं, इसी को हम कार्तीय गुणन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग कार्तीय गुणन के बारे में चर्चा करेंगे। कार्तीय गुणन या कार्तीय गुणनफल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे एज में मान लीजिए कोई सेट दिया है A बराबर 1 2 3 और सेट B बराबर दिया है, सेट B बराबर मान लीजिए दिया है 2 3 5 मान लीजिए दिया है। ठीक है, सेट A बराबर 1 2 3 और B बराबर 2 3 5। इसके अलावा और भी कोई भी A में भी और B में भी जो इच्छा करें वह अवयव ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा डिफरेंस अवयव ले लीजिए, डिफरेंस अवयव जैसे मान लीजिए अब यहाँ 3 तक है, कोई और अवयव ले लीजिए 5 7 8 ले लीजिए। ठीक है, A बराबर 1 2 3, B बराबर 5 7 8, ये 2 सेट दिए गए हैं, 2 समुच्चय हैं। अब इसमें हमें कार्तीय गुणन प्राप्त करना है, कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, इसको देखिए ध्यान से। A क्रॉस B, कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से लिखते हैं। तो A क्रॉस B में अब इसमें हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं जो भी क्रमित युग्म प्राप्त होगा। जैसे हम लोग संबंध में देखे हैं कि किस तरह से क्रमित युग्म प्राप्त हो रहा था, वही जो होता है कार्तीय गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये जो पहला है, हम लोग अभी देख रहे थे कि जो सबका संबंध था, जैसे यहाँ पर पिता और यहाँ पर माता हो गया, तो और यहाँ पर पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, तो पिता का पुत्र के साथ भी और पिता का पुत्री के साथ, मतलब दोनों के साथ संबंध। उसी तरह से माता का भी पुत्र के साथ, माता का पुत्री के साथ, दोनों के साथ संबंध था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि इसका इसके भी साथ संबंध लेंगे, इसका भी साथ संबंध लेंगे। तो उसी तरह से एक का अब जितने भी अवयव रहेंगे सबके साथ संबंध होगा। तो एक का 5 के साथ करेंगे तो 1 5 हो जाएगा, एक का 7 के साथ करेंगे तो 1 7 लिखेंगे। अब एक का 8 के साथ करेंगे तो 1 8 लिख देंगे। मतलब एक का 5 के साथ, एक का 7 के साथ, एक का 8 के साथ। ठीक है, ये क्रमित युग्म प्राप्त हो गया, संबंध प्राप्त हो गया। अब 2 का हम लेंगे, 2 का करेंगे तो 2 का 5 के साथ 2 5, फिर 2 का 7 के साथ 2 7 हो जाएगा, अब 2 का 8 के साथ 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 3 का करेंगे तो 3 5 प्राप्त हो जाएगा, 3 5, उसके बाद 3 7, फिर 3
8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्रमिक युग्म प्राप्त हो गया। ये हमारा A क्रॉस B हो गया। ठीक है, A क्रॉस B कार्तीय गुणन प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि दिक्कत हो रही है तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सेट दिया है A, इसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, और सेट B जो दिया है इसमें 5 7 8 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 1 का 5 के भी साथ करेंगे, 1 का 7 के भी साथ करेंगे, और 1 का 8 के भी साथ करेंगे। ठीक है, तो वही किया गया है इसमें, 1 5 1 7 और 1 8 ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से 2 का भी, 2 का हम करेंगे 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, मतलब 2 5 2 7 2 8। देखिए 2 5 2 7 2 8। ठीक है, उसी तरह से 3 के साथ भी करेंगे, तो 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, तो 3 5 3 7 3 8, 3 5 3 7 3 8। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी इस कार्तीय गुणनफल को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे A क्रॉस B बराबर, अब इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, यदि समस्या हो तो वीडियो को पीछे करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक चीजें इस चैप्टर से संबंधित चीजों को बताया जाएगा। तो देखिए हम लोग A क्रॉस B निकाल लिए। यदि इसमें देखिए ये A क्रॉस B जो हम लोग निकाले हैं, तो जैसे क्लास 11th में जो संबंध और फलन दिया गया है उसमें हम लोग इस तरह से निकालते हैं A क्रॉस B। ये इस तरह से डायग्राम के माध्यम से या इस माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो क्लास 12th का संबंध और फलन पढ़ेंगे, तो संबंध के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो निकाला जाता है कार्तीय गुणनफल, उसमें एक ही सेट दिया जाता है। जैसे इसमें 2 सेट दिए गए हैं, A बराबर 1 2 3, B बराबर 5 7 8, तो इसमें अलग अलग 2 सेट दिए गए हैं। तो क्लास 12th में हम लोग केवल एक ही सेट का पढ़ेंगे। यही 11th और 12th के संबंध में अंतर होता है, कार्तीय गुणन में अंतर होता है। अब यहाँ पर जैसे A क्रॉस A निकालेंगे क्लास 12th के लिए, जो भी हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे A क्रॉस A के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग अलग सेट लेकर के एक क्रॉस गुणन को ज्ञात किए हैं, कार्तीय गुणन को ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं हम लोग। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सेट, मान लीजिए PQ, मान लीजिए P बराबर दिया है ए बी दिया है, और Q बराबर दिया है XYZ दे दिया है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम लिखेंगे P क्रॉस Q, इसको मझले क्वेश्चन में लिखेंगे। तो A का X के साथ, A का X के साथ, और A का Y के साथ, और A का Z के साथ, तीनों के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा AX। ठीक है, और AY फिर AZ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब B का भी करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा BX BY और BZ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सेट P हो गया और सेट Q हो गया। P में दिया है A B और इसमें XYZ। ठीक है,
तो ए का एक्स के साथ, ए का वाई के साथ, ए का जेड के साथ। उसी तरह से बी का एक्स के साथ, बी का वाई के साथ, बी का जेड के साथ। तो इसको हम लोग लिख देंगे पी क्रॉस क्यू बराबर हो जाएगा ए बी सॉरी ए एक्स हो जाएगा और फिर ए वाई और फिर ए जेड। ठीक है, अब बी के साथ करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा और बी वाई हो जाएगा और फिर बी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय गुणन को प्राप्त करते हैं, कार्तीय गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से यदि 3 सेट दिए गए हो, जैसे हम लोग पी और क्यू 2 ही सेट लिए हैं, यदि 3 सेट दिया गया है तो उसका भी हम लोग कार्तीय गुणनफल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तीन सेट का, जैसे सेट ए बराबर दिया है, मान लीजिए 1 2, बड़ा नहीं लेंगे, छोटा अंक जैसे 2 ही आया लेकर के हम लोग समझेंगे। यदि हम समझ जाएंगे तो यदि 1 से अधिक 2 3 4 कितना हो, यदि एवं दिए गए हैं तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ए बराबर 1 2 दिया है, बी बराबर मान लीजिए अब ले लीजिए 4 5 ले लीजिए और सी बराबर आप ले लीजिए 7 8 ले लीजिए। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसमें देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो तीनों को तो एक साथ गुणा कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी पहले ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद क्रॉस सी ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी का क्रॉस करेंगे, तो अब ए के अवयव का बी के अवयव के साथ करेंगे तो 1 4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग मंझले कोष्ठक में, तो 1 4 हो गया, फिर 1 5 हो गया, 1 5 हो गया, फिर अभी दोनों अवयव के साथ हो गया। अब 2 का हम करेंगे तो 2 4 2 5। ठीक है, अब ये क्रम कार्तीय गुणन हो गया ए क्रॉस बी। अब गुणे सी है तो सी का हम लिखेंगे, सी का जो दिया है सेट सी बराबर दिया है 7 और 8। ठीक है, अब जैसे हम लोग 2 सेट का कार्तीय गुणन ज्ञात किए हैं, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात किए हैं, तो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ किए हैं, उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। तो 1 4 का हम 7 के साथ करेंगे, फिर 1 4 का 8 के साथ करेंगे, फिर इसका दोनों के साथ करेंगे, इसका दोनों के साथ करेंगे, इसका दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन प्राप्त करते हैं, उसी तरह से इसका भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो 1 4 तो ऐसे रहेगा, 1 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसके साथ करेंगे तो 1 4 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग इसका इसके साथ करेंगे, 7 के साथ, तो 1 5 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 5 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो 2 4 7 हो जाएगा, फिर 8 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 2 5 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो हो जाएगा 2 5 8 प्राप्त हो जाएगा। इसको मंझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो ये 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम लोग प्राप्त कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, तो इसको यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ सकते हैं। जैसे ए बराबर दिया है,
1 2 बी बराबर 4 5 सी बराबर 7 8 दिया है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमको तीनों का प्रोडक्ट करना है, कार्तीय गुण करना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो हम क्या करेंगे, किसी दो का, चाहे इन दोनों का या इसका, इन दोनों का कर लेंगे चाहे इन दोनों कर लेंगे, किसी दो का हम कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी हम निकाल लेंगे और उसके बाद सी के साथ करेंगे। तो ए क्रॉस बी जैसे हम 1 4 1 5 हो गया, फिर 2 4 2 5 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब सी का जो दिया है 7 8 दिया हम लिख दिए। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 1 4 7 हो जाएगा, फिर 1 4 8 हो जाएगा, फिर 1 5 7 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो 1 5 8 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे 2 4 7 प्राप्त हो गया, फिर 2 4 8 यहाँ पर हो गया, फिर इसके साथ करेंगे इन दोनों के साथ 2 5 7 हो गया, फिर 2 5 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से 3 समुच्चयों का हम लोग कार्तीय गुणन प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्लास 12 के संबंध के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग संबंध का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे और संबंध कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे।